मत सोचो किसी भी बारे में। आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऑनेस्टली बिल्कुल जो फीलिंग है इस समय वो आपके साथ में शेयर करूँगा। राइट। अब हमने बहुत सारे सेशंस जब किए कि आपने ऑडिट के कैसे तैयार करना है, कॉस्ट को कैसे तैयार करना है, एफएम को कैसे तैयार करना है, अकाउंट्स को कैसे तैयार करना है, टैक्स, सबके बारे में हमने बातचीत करी। राइट। आपने बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स भी सुन ली भाई, सबसे सुन लिया, टिप्स टू स्कोर दिस मच मार्क्स दैट मच मार्क्स। एक कॉमन चीज़ जो मुझे सुनाई दी, दिखाई दी इन सारे सेशंस के अंदर, वो ये थी, सर मैं ये वाला चैप्टर छोड़ दूँ, सर मैं वो वाला चैप्टर छोड़ दूँ, सर मैं ये वाला टॉपिक छोड़ दूँ। एक एक आप बात को समझो, अभी आप किस पोजीशन में हो। आप इस समय आके एक टीचर से पूछो कि मैं ये वाला चैप्टर छोड़ दूँ, मैं वो वाला चैप्टर छोड़ दूँ, तो आप टीचर को धर्म संकट में नहीं डाल रहे हो। वो कैसे बोल दे, उसने तो पढ़ाया है ना, उसने तो कराया है ना, उसने तो आपको शुरू में बोला था ना कि सब कुछ पढ़ के जाना। राइट। आपने नहीं पढ़ा, अब आपने करना क्या है। मैं एक एक बात में जो है इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपने करना क्या है भाई, देखो जितने भी दिन बचे ना, अब आप इस सारे दिन उन टॉपिक्स को दीजिए जो आपने पहले कवर कर रखे हैं। कुछ नया मत पढ़ो, जो भी आपने कवर कर रखा है पूरा फोकस उस पर रखो। दिन बहुत कम है और जितने भी दिन है वो सारे के सारे दिन उस टॉपिक को दे दो जो आपने पढ़ रखा है, उसे अच्छे से कवर कर लो, बहुत अच्छे से, जितनी प्रैक्टिस करनी कर लो। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी आप लोग, जितनी आप लोग, अगर आप हिम्मत कर सकते हैं, जितना आपके पास समय अवेलेबल है, जितने आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, सब कुछ झोंक दोगे ना अभी भी, मार्क माई वर्ड्स, आप एटलीस्ट अपनी नज़रों में एक लूज़र नहीं बनोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पास हो जाओगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपकी एग्जामिनेशन आएगी, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी नज़रों में एक लूज़र नहीं बनोगे। आप बिना खेले ही हारना चाहते हो, आप सिर्फ इस बात को जो है यूज़ करना चाहते हो कि मैंने ये चैप्टर कवर नहीं किया था, नहीं इस बार पेपर नहीं देता हूँ। नहीं भाई, जो चैप्टर कवर है, जितना कवर्ड है, बस उसी को और अच्छे से तैयार करो और पेपर दे के आओ। और इन सब बातों से अपना दिमाग हटा लो कि भाई ये चैप्टर छोड़ दूँ, वो चैप्टर छोड़ दूँ। अब समझ लो आपका सिलेबस ही वही है। राइट। और एक बात याद रखना कि भाई गिव अप मत करना। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप ज़िंदगी भर के लिए जो है वो अपने इस गिव अप वाले फॉर्म में ही रहने वाले हैं। मैं समझता हूँ किसी के घर में बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी हो सकती है, ये सिचुएशंस ऐसी हैं। उन लोगों से बस मैं ये बोलूँगा कि भाई अपने परिवार की हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। लेकिन जो लोग पेपर देने का मन बना चुके हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को संभालना है। और आपने अब पेपर से, अगर आपने देने का मन बना लिया तो उससे पीछे ना हटें। और ये ना सोचें कि मैंने इतना कवर किया, उतना कवर किया, ये कवर किया, वो कवर किया। जो कवर किया है आप उसके साथ जस्टिस करके आएंगे। जो कवर किया है आप उसके साथ एग्जाम देने जाएंगे। जो कवर किया है आप बस उसकी परफॉर्मेंस दे के आएंगे। और ये जो भी दिन बचे हुए हैं आपके पास, इतने दिन में भी अगर आप सब कुछ झोंक दोगे, आप देखना आपका अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने अभी आपको बोला कि आप एटलीस्ट अपनी नज़रों में लूजर नहीं बनोगे यार। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का, आप लोगों के अपने प्रति जो है वो सोच बढ़ेगी कि देख, मैंने उस समय, जब समय बहुत कम था, मैंने उस समय ऐसा परफॉर्म किया था, तो जब समय होगा तो मैं कैसा परफॉर्म कर सकता हूँ। राइट। और एक बात अब याद रखिएगा आगे के लिए, अगर आप अभी ग्रुप 1 दे रहे हैं तो अपने ग्रुप 2 के लिए याद रखिएगा, बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो फाइनल्स के लिए याद रखिएगा, फाइनल्स दे रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी के लिए याद रखिएगा कि वक्त मिलता है हर किसी को ज़िंदगी बदलने का, ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने को। इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज आप जो सवाल कर रहे हैं ना, मैं ये चैप्टर छोड़ दूँ, वो चैप्टर छोड़ दूँ, जब आपका समय था तब आपने वो चैप्टर्स कवर नहीं किए, तभी आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर आप इससे सीखेंगे तो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप ऐसी ही कगार पे आके खड़े होंगे जहां पे आप लोग फिर किसी से पूछ रहे होंगे ये छोड़ दूं, वो छोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। राइट। बट इस समय मैं आपको और ज़्यादा तो डांट नहीं लगाऊंगा इस चीज़ के लिए, सिर्फ यही कहना चाहूँगा जो किया है अच्छे से कवर करो। और अगर आप लोग स्थिति में क्या पेपर दे सकते हैं, जाएं और पेपर दे के आएँ। राइट। कौन क्या कह रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें और बाकी चीज़ों को ना देखते हुए अगर आपने डिसाइड किया पेपर दे के आना है तो बस अब जो पढ़ा है उसका पेपर दे के आना है। आप सोचना उतने में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। जो चैप्टर आपने अच्छी तरह कवर किया उसका क्वेश्चन आ गया तो क्या आप फुल स्कोर कर लोगे? जो टॉपिक्स आपने कवर किए उनमें से अगर क्वेश्चन आने तो क्या फुल स्कोर कर लोगे? ये थॉट लेके जाइए अब और बना के आइए अपना गेम। राइट गाइज, ये दिन उस व्यक्ति को आगे पहुंचा सकते हैं जो शायद कुछ दिनों पहले बहुत पीछे था, और ये दिन उस व्यक्ति को पीछे पहुंचा सकते हैं जो व्यक्ति कुछ दिनों पहले बहुत आगे था। तो ये दिन जो है बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इनमें आपने अपना बेस्ट टू द बेस्ट देने की कोशिश करनी है। क्या आपके पास सबसे ज़्यादा बड़े वेपन्स हैं वो सारे इस समय आपको निकाल लेने चाहिए और चलना चाहिए आगे। राइट गाइज, तो छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे बार बार, चैप्टर्स छोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, इसको लेके बस अब आप लोगों से यही तमन्ना है, यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप बस पढ़ें,
ध्यान लगाएं, फोकस करें और जाएं, लिख के आएं, राइट? ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस अस ऑल।